सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम प्यार से नेताजी कहते हैं, एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अलग रास्ता चुना। 1941 में वो ब्रिटिश हिरासत से भागे और पहले जर्मनी, फिर जापान पहुंचे। 1943 में सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज को नया रूप दिया। ये फौज उन भारतीय सैनिकों और नागरिकों से बनी थी जो जापानी कब्जे वाले दक्षिण पूर्व एशिया में रहते थे। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी सेना बिना संसाधनों के नहीं चल सकती, और यहीं से शुरू होती है INA के खजाने की कहानी। INA का खजाना कोई छोटा मोटा फंड नहीं था। ये था सोने, चांदी, गहनों और नकदी का एक विशाल संग्रह। डीक्लासिफाइड सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस खजाने की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी, जो उस समय के हिसाब से लाखों डॉलर के बराबर थी। इसमें शामिल था सोना और गहने। बर्मा, मलाया और सिंगापुर के भारतीय समुदाय ने दिल खोलकर दान दिया। खासतौर पर 1945 में रंगून में नेताजी के जन्मदिन पर, जहां उन्हें सोने में तौला गया। नकदी और बॉन्ड्स, जापानी सरकार ने भी कुछ लोन दिए। संपत्तियां, बर्मा में कुछ कृषि भूमि और एक चीनी मिल भी INA के पास थी। नेताजी का इरादा साफ था, ये खजाना न सिर्फ जंग के लिए था, बल्कि आज़ादी के बाद भारत के पुनर्निर्माण के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बिगड़ती गई, इस खजाने का भविष्य अनिश्चित होता गया। 1945 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं जापान और उसके सहयोगियों पर भारी पड़ रही थीं। अप्रैल 1945 में INA को बर्मा से पीछे हटना पड़ा। नेताजी बैंकॉक पहुंचे और यहीं से खजाने को सुरक्षित करने की योजना बनी। गवाहों जैसे नेताजी के निजी सहायक कुंदन सिंह और पंडित राघुरनाथ शर्मा के बयानों के मुताबिक खजाने को 4 स्टील के बक्सों में पैक किया गया। इसमें था 75 से 106 किलो सोना और गहने, साथ ही कुछ नकदी। लेकिन सवाल यह था, इसे कहां ले जाया जाए? नेताजी का प्लान था कि खजाना जापान या सोवियत यूनियन ले जाया जाए ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल हो सके। 17 अगस्त 1945 को वो बैंकॉक से साइगॉन पहुंचे। वहां से उन्हें टोक्यो जाना था, जहां वो जापानी सरकार से और मदद मांगने वाले थे, लेकिन प्लेन में वजन की सीमा थी। 4 बक्सों में से केवल 2 लेदर अटैची, जिसमें 18 किलो सोना था, प्लेन में लोड की गई। बाकी करीब 38 किलो साइगॉन में छोड़ दिया गया। और फिर दोस्तों, वो हादसा हुआ जो इस कहानी को और रहस्यमय बना देता है। 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक जापानी बॉम्बर में सवार हुए, लेकिन ताई होकू, अब ताइपे एयरफील्ड से उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हो गया। नेताजी बुरी तरह झुलस गए और कुछ घंटों बाद जापानी सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे में वो 2 अटैची, जिनमें 18 किलो सोना था, वो भी नष्ट हो गईं। लेकिन क्रैश साइट से जापानी सैनिकों ने 16 किलो बिखरे हुए गहने और सोना इकट्ठा किया। इसे एक पेट्रोल कैन में सील करके टोक्यो भेजा गया, जहां ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के पास रहा। 1952 में करीब 11 किलो चूर्गित सोना, ज्यादातर महिलाओं के गहने जैसे अंगूठियां, कंगन और नथ, भारत लाया गया। इसे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया, जहां जवाहरलाल नेहरू ने 9 जनवरी 1953 को इसे देखा। नेहरू ने इसे पुअर शो कहा और इसे सबूत के तौर पर संरक्षित करने को कहा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, बाकी का खजाना कहाँ गया? 75 से 90 किलो में से सिर्फ 11 किलो लौटा। बाकी 50 से 90 किलो का क्या हुआ? यहीं से शुरू होती है लूट और साजिश की कहानी। डीक्लासिफाइड फाइल्स, खासकर 2015-16 में मोदी सरकार द्वारा जारी की गई, कुछ चौंकाने वाले खुलासे करती हैं। 1947 से 1953 तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों जैसे के चेट्टूर और RD सथे ने नेहरू को चेतावनी दी कि INA का खजाना लूटा जा रहा है। 2 लोग बार बार चर्चा में आए, ऐसे अय्यर जो INA के प्रचार प्रमुख थे और मुंगा राममूर्ति, एक सहायक। 1951 में चेट्टूर ने लिखा कि साइगॉन में छोड़ा गया खजाना इन लोगों के हाथों गायब हो गया। अय्यर और राममूर्ति को 1946 में अचानक अमीर देखा गया, जबकि बाकी INA सदस्य गरीबी में थे। चेट्टूर ने बताया कि अय्यर ने साइगॉन में खजाने के बक्सों को अपने कमरे में रखा था, लेकिन जब हिसाब मांगा गया तो सिर्फ 300 ग्राम सोना और थोड़ी नकदी सौंपी गई।
ब्रिटिश इंटेलिजेंस जैसे कर्नल ह्यू टॉय ने भी लूट की पुष्टि की। 1955 की एक सीक्रेट रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 700 लाख डॉलर से ज्यादा का खजाना गायब हो चुका था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, नेहरू को यह सब पता था। उनकी फाइल्स पर उनके हस्ताक्षर हैं, लेकिन कोई औपचारिक जांच नहीं हुई। उल्टा अय्यर को 1953 में नेहरू ने 5 ईयर प्लान्स के लिए सलाहकार बनाया। दोस्तों, इस रहस्य में जापान का रोल भी कम रोचक नहीं है। नेताजी को जापानी सरकार से फंडिंग मिली थी, लेकिन युद्ध के बाद जापान में भी कई दस्तावेज गायब हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि खजाना जापानी बैंकों में छिपाया गया या फिर सोवियत यूनियन भेजा गया, क्योंकि नेताजी रूस जाना चाहते थे। कुछ थ्योरी कहती हैं कि बर्मा के जंगलों में या साइगॉन में गुप्त तहखानों में इसका हिस्सा आज भी हो सकता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं। शाहनवाज कमेटी 1956 और बाद की खोसला और मुखर्जी कमीशन ने भी खजाने की बात छुई, लेकिन पूरी जांच कभी नहीं हुई। दोस्तों, आज 2025 में भी ये रहस्य अनसुलझा है। मोदी सरकार ने 2015-16 में 100 से ज्यादा फाइल्स डीक्लासिफाई की, जो नेशनल आर्काइव्स में उपलब्ध हैं, लेकिन कई दस्तावेज अभी भी गुप्त हैं। क्या नेताजी की मौत भी एक कवर अप थी? कुछ लोग मानते हैं कि वो क्रैश में नहीं मरे, बल्कि रूस चले गए और खजाना उनके साथ था। गुमनामी बाबा की कहानी भी इसी से जुड़ती है, लेकिन बिना सबूत ये सिर्फ अटकलें हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सोने गहनों की नहीं है, ये इन 87,000 INA सैनिकों की कुर्बानी की कहानी है जो अपने देश के लिए लड़े। ये नेताजी के उस विजन की कहानी है जो एक आज़ाद और मजबूत भारत का सपना देखता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल फैक्ट रॉम टीवी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, खजाना कहाँ है? क्या ये रहस्य कभी सुलझेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।